हाय फ्रेंड, मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के लिए लाया हूँ। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 के लिए आज मैं बात करूँगा। और इसमें मैं बताऊँगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। और मतलब कहने का मतलब विदाउट एनी डिवीज़न, मतलब विदाउट भागा दिए हुए हमको ये बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या अशांत होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं इंट्रो, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशंस सम क्वेश्चन का। इसमें कहता है, इंट्रो में हम ये बात करेंगे कि यदि कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मान लेते हैं, इंट्रो में हम ये बात करेंगे कि यदि मान लिया जाए, माना कि x बराबर p/q, मतलब x कोई संख्या है जो परिमेय संख्या है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो बताना है कि x जो परिमेय संख्या है वो शांत होगा या अशांत होगा, मतलब भागा देने के बाद पूरी कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये बात करेंगे। तो इसके लिए एक नियम है। पहला नियम कहता है कि यदि q का अभाज्य गुणनखंड, किसका? q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आता है। q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आता है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर m, ये दोनों अंक के अलावे तीसरा आएगा तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। और दूसरा, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तो x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये है इंट्रो। इसमें हम वही जानेंगे कि कोई संख्या है जो परिमेय संख्या है तो वह शांत होगा या अशांत होगा, ये डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का आता है 10th क्लास में। तो इसमें क्या होता है, यदि नीचे वाले का ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, नीचे का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा तो वह दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये है इंट्रो। इसी के बेसिस पर हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं और इस फर्स्ट 5 क्वेश्चन को बताना है कि आप इसको विदाउट एनी लॉन्ग डिवीज़न, मतलब बिना लंबा भागा दिए हुए आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए इंट्रो के आधार पर हम समझते हैं क्या बताए थे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बताया कि यदि कोई संख्या है परिमेय संख्या p/q के रूप में, तो q का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले नंबर q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31, 25, 5 से
5 छक 30, 1 2 5 10, 5 से 1 2 5, 5 से 5 से। अब हमारे पास क्या आया देखिए तो, यहाँ पे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, ये है। इसलिए यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। अतः कितना है, 13 31 25 का अभाज्य गुणनखंड शांत है। क्योंकि इस फॉर्म को फॉलो कर लिया है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 2, मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 है, अर्थात 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा में डिस्कस करते हैं 455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से 5 9 45, 7 से 13, मतलब लेंगे चूँकि 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 13, मतलब 2 और 5, मतलब 2 इंटू 0 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के अलावे 2 एक्स्ट्रा आ गया, अर्थात 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। क्योंकि 2 और 5 के अलावे 7 और 13 आ गया, इसके चलते इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। 4 है 1600 का, निकालते हैं। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, यहाँ बोलेंगे चूँकि, इसको मिटा देते हैं, लिखने में सुविधा होगा। लिखेंगे चूँकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 5 के पावर 2 है, अर्थात 2 के पावर इंटू 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार
शांत है। तो ए हो गया 4 का आंसर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं 5 क्वेश्चंस। 343 343 कितना होगा? 7 से देते हैं, 7 चौक 28, 7 नवा 63, 7 से, तो इसका क्या हो गया? 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3 है, अर्थात 2 के पावर इंटू 5 के पावर m रूप में नहीं है। जब नहीं है इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, 2, अरे इसको हम लिखना चाहें 7 के पावर 3 को तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 7 के पावर 3, मतलब एनी नंबर ऑफ पावर 0 1 होता है। तो इसके अलावे 7 एक्स्ट्रा आ गया, जिसके चलते इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत हो गया। तो ये था 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज का है, तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये दे दिया है कि इस फॉर्म को दे दिया है, मतलब कहेंगे कि यहाँ q बराबर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे सेम प्रोसेस, q बराबर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, मतलब कहने का मतलब यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। जब नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब कहने का मतलब अशांत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 और 5 हो जाएगा, मतलब q बराबर 15 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 2 के पावर 0, मतलब इसके अलावे 3 आ गया, मतलब q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। आगे बचा हुआ 9 और 10। 9 है 35/50, तो 50 को देखते हैं 2 से, 25 और 5 से, मतलब q बराबर 50 बराबर 2 इंटू 5 के पावर 2, मतलब q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड है, मतलब दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। और 10 में क्या है? 210, देखते हैं 2 से 1 0 5, 5 से 5 दूनी 10, 3 से, मतलब q बराबर 210, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, मतलब
q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। जब नहीं है इसलिए दशमलव प्रसार अशांत। तो ये था 1.4 का सॉल्यूशन और हमको उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन से ही आता है एग्ज़ाम में, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन किया है। तो आप उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और बना भी लेंगे। तो कोशिश कीजिए, यहाँ से 1 नंबर उठा लीजिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।